डम्पू डम्पू क्या कर रहे हो? ओए! और अब्बू आ गए हैं अंदर। अब अभी भी दर्द हो रही है, ब्लड निकल रहा है। प्यारे बहन को ये दुआ करें, जो असल मालिक है ना उसके साथ हम बात करेंगे, वो मान गया। पता नहीं ये पौधा कौन सा है, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये पता नहीं इसके ऊपर ही क्या चीज़ लगी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही है। ये तो नीचे गिर रही है। बाकी सूरज माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, अम्मी रियान को लेकर बाहर जा रही हैं पार्क के अंदर। घर का काम जो है वो हो गया तकरीबन, तो अम्मी ने आकर नाश्ता भी करना है। आ जाओ रियान, बाहर चले। आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं, ये चटाई भी धोई, बाहर जाते जाते डाल दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? आज देखो मैं प्यारे बहन भाइयों को धूप दिखाने आई हूँ। हम तो बंद मकान में रह के तंग आ गए हैं। जहाँ भी रहें मेरे प्यारे बहन भाई खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और मेरा साथ देते रहें। ये देखो, ये मेरा छोटा सा भतीजा है, गाँव से आया हुआ है। ये आज थोड़ी सी ना खुले माहौल में लेके आए हैं कि अंदर रह के बेचारा बोर हो जाता है, तंग हो जाता है। इसी वजह से मैं बाहर लेके आई हूँ कि थोड़ा सा रियान क्या चीज़ है? डॉगी आया वो, देखो भाई इस साइड पे डॉगी नजर उसको आया। चलो मेरे साथ साथ आज मैं रियान को खिलाती हूँ। फुटबॉल के साथ रियान खेले, फूफो के साथ खेलना, चले आए खेलते हैं। अम्मी तो थक गई हैं बाहर आके और अम्मी अब बैठ गई है। रियान साइड पर जो, नीचे बैठो रियान, नीचे बैठो। रियान इधर मेरे पास बैठ जाओ, मामा के पास बैठो। चले हाँ, थोड़ी सी धूप ले लेते हैं ना, फिर जाते हैं। मैं सुबह के कपड़े धो रही थी, मैंने कहा रियान को ले जाती हूँ पार्क में, रियान खेलेगा। ये फुटबॉल किसका है? टैंकी भी साइड पे पड़ी हुई है। वो कह रहा है अल्लाह के घर के ऊपर भाई टैंकी भी है। ये देखो भाई माशाल्लाह जी, नजर आ रही होगी टैंकी ब्लू कलर में। क्या चीज़ अम्मी? घर चलते हैं। चलो आज अभी मैंने नाश्ता भी करना है, तकरीबन 10 का टाइम हो गया। चले भाई घर चलते हैं। अब अम्मी ने नाश्ता करना है, नाश्ता करवाते हैं अम्मी को। क्या नाश्ता करना है? कुछ भी खा लेंगे, मैं तो रोटी खाऊंगी, ब्रेड अंडा, और मैं नहीं खाती। अम्मी बात सुने, अब आप ही कहे ना नाश्ता कर ले। मैंने कहा हाँ मैंने नाश्ता कर लिया। क्या किया? कहती मुझे पक्का पता है इसने चाय और ब्रेड ली होगी। तुम क्या अकती नहीं हो चाय ब्रेड खा खा के? मैंने कहा नहीं, कभी भी नहीं। अब नहीं पड़ देती हो आप नहीं तंग पड़ती? बिल्कुल भी नहीं। चलो रियान चलते हैं, जूता पहनो और घर चलते हैं। आज बहुत घर हम पहुँच आए हैं, हमने धूप ले ली है। आज रियान, डम्पू आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, शाबाश आ जाओ बाहर। चलो, अम्मी इस टाइम बना रही हैं दोपहर की रोटियां। और फिलहाल ये किसका बना रही हैं? ये पराठा है हसीना का। चलें भाई, हसीना का पराठा बनाया जा रहा है। मक्खन वाले पराठे, दूसरा घी आज खत्म हो गया। मैं ये मक्खन के साथ पराठे बना रही हूँ। कभी कभार बच्चों को मक्खन भी खिलाना चाहिए। ये मैंने रियाज साहब का मक्खन रखा हुआ है, मेरा ख्याल है वो भी आ गया। गाड़ी उसकी आवाज़ हाँ आ रहे हैं, मेरा ख्याल आ रहे हैं। ये देखें भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, दुआओं में रखे याद। मैडम सब क्या कर रही है? मैं देखता हूँ हमारा मक्खन पड़ा। मैं गंदला के साग तो मक्खन मकई लेनी रखो, जेब च रख ले। किधर ही साग मक्खन? मक्खन तो ये पड़ा है, आपके बच्चों ने खा लेते, आपने खा लिया। यार कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो अल्लाह और दे देगा। कोई बात नहीं, मैं आपको और बना के दे दूंगी। मैं रोजाना दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना वो मैं उतार लेती हूँ, इसी वजह से मैं रियाज साहब को और मक्खन बना के दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई तबीयत बेहतर है। कल बहन भाइयों को शेयर जरूर किया लगा कि यार इन्होंने अबू की तबीयत खराब है। बहन भाइयों ने दुआ की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब इस चेहरे पे मुस्कुराहट है। कुछ आज काफी फर्क है, क्योंकि फोन आया था, उन्होंने कहा कुछ तबीयत बेहतर है। मैंने भी फोन किया था। हाँ। मैंने अली के नंबर से ना फोन किया था, तो उस टाइम अबू डॉक्टर के पास बैठा हुआ था। कहता मैं ना दवाई लेने आया हूँ, बाद में बात करना। तो एक टाइम इसको ऐसा धचका लगा कि हमारा पूरा घर ऐसे हो गया। मैं कहा पता नहीं क्या बनेगा या क्या नहीं होगा। अगर जाना तो एक दिन है, एक दिन जाना तो है ही है, लेकिन अचानक जो आए ना फोन, परेशानी का, दुख का, तो बड़ा दुख आता है। रेहान की रोटी बनाने लगी। अच्छा, रेहान की छोटी सी रोटी बनाने लगी अम्मी। बिल्कुल करता ना। मैं अचानक आया, मैं कुछ चीजें देख लूं, कुछ चीज लेनी है तो बता दो। घी कम है और क्या कम है?
अम्मी कुछ बता दें अगर लेना है सामान मेरे वगैरह। पास टाइम नहीं है, मैं नमाज का मेरा टाइम होने जब वाला है। आओगे ना छुट्टी होगी तो आप आओगे तो फिर उसी वक्त ना अंडे लेते हैं। हमारे साथ जाएंगे आप तो महंगे पड़ते हो। नहीं मैनान के पास ना अंडे लेते हैं ना, उसके अंडे अच्छे होते हैं। चलें ठीक। चलें ठीक है अबू, आप जाएं, पानी वगैरह पीना है तो पी लें। नहीं नहीं चलें, अबू जा रहे हैं और अम्मी इस टाइम रोटियां बना रही है। गैस मेरे बिल्कुल स्लो हो गई। हाँ, मेरे ख्याल है ये रोटी जो है आखिरी है, इसके बाद मेरे ख्याल रेहान की बनानी है। चलो, अम्मी ने दोपहर का खाना वगैरह खा लिया है तो अब बैठ गई हैं जाके। रेहान क्या कर रही हो ये? देखें भाई, फ़ैन बंद कर रहा है, कभी ऑन कर रहा है। चलें, आपको असर की अज़ानें सुनाते हैं। असर की अज़ान हो रही है। अचानक अब्बू को चोट लग गई अच्छी खासी। ये पता ही नहीं चला है, मेरे ख्याल है ये इसने मुंह में डाला है। ये क्या पकड़ा हुआ है हाथ में, बात भी नहीं की जा रही है। स्प्रिंग था तो मुंह में डाल के ना कुछ चीज़ तो अच्छा खासा ये देखें भाई। हाँ नज़र आ रहा है, हाँ निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। मैंने इसलिए ना अब्बू को बर्फ़ ला के दी है तो रिक्शा जो है वो आगे पीछे कर रहे हैं मतलब। अच्छा अम्मी अब मेरे ख्याल है चावल वगैरह बना रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं? प्याज ही बना रही है ना? प्याज काट रही हूँ, मटरों वाले चावल बनाने लगी हूँ। फिर ये मैंने साथ ये आज तेरे अब्बू ने, मैंने कल तेरा मेरी पिटाई ना होए, आज मैं टाइम से हांडी बना लेती हूँ। अच्छा 1 मिनट। ये मैंने ना क्या कहते हैं मसर घर पड़े थे, कहता काफ़ी दिन हो गए मसर नहीं बनाए। ये मैंने मसर बना रही हूँ। और दूसरा ये मटरों वाले चावल, ये मसर में और तरीके से बनाने, सब कुछ ऊपर डाल बीच में डाल दिया। अच्छा मुझे ना बहुत हंसी आ रही है, पीछे जो है ना वो हसीना है। उसको भी हंसने दे। ये मैंने तड़का लगाना लहसुन और जीरे का, मसर के सालन। हाँ ये हसीना का इम्तिहान चल रहा है। और मैंने ये चावल भिगो के रखे हुए हैं, उधर हसीना है, इसी वजह से मैं उधर नहीं आपको लेके जा रही हूँ, ना उसको डर लगता है कैमरे के आगे। हाँ अच्छा अच्छा प्याज कितना बड़ा है। चलो। रात को बहन भाइयों ये मुझे मार रहा था ना, इसको चोट लगी है, ये बात भी नहीं आज करेगा, आज इसकी आवाज भी नहीं निकलेगी। ये मेरे पास ही खड़ा हुआ है। वो देखो, अब छुप क्यों रहे हो? सामने आओ। ये छुप रहा है कि मेरे से बात नहीं हुई। चलिए आपको बताते हैं। 1 मिनट अम्मी, आप चावल, हाँ से इसको चोट लगी है। 1 मिनट चावल बना लें फिर बताते हैं चोट कैसे लगी है और किस टाइम लगी है। साथ रहना कि रियाज साहब कैसे जख्मी हुआ है कैसे नहीं हुआ, इसको चोट लगी है। आज गूंगा होगा, गूंगा। सही बात है ना, कल मेरे ऊपर इसने प्रेशर डाला हुआ था, मैं कहा आज मेरी पिटाई में मैं टाइम से हांडी बना लेती हूँ, मसल बना रही हूँ। वो हसीना, करारे मसल खिलाऊंगी। हसीना आ जाओ। हसीना ने मेरे ख्याल है चाय, देखते हैं इसने क्या रखा ऊपर। चाय रखी हुई, ये देखिए, ओ माशाल्लाह चाय किसमें बन रही है आज? चाय सोसवान में, वो मामू मामी के लिए और अब्बू अपने के लिए और मेरे लिए और फैसल के लिए, सब के लिए। हसीना तो ऐसे शर्मा रही जैसे नई नवेली दुल्हन होती है। हाँ शादी होने वाली है हसीना की। हसीना देख लो इधर। हसीना की नहीं होने वाली, और तानिया की पहले बारी है, फिर दूसरा नंबर हसीना का। ये वे देखो मटर चलें भाई ठीक है, अब ये आप काम मुकम्मल कर लें तो मैं बस मेरे मसले बिल्कुल तैयार हो चले। ये देखो गैस ने, ये फुल गैस है, ये देखो गैस बहुत तंग करता है। अब सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में क्या होगा, गैस तो आ नहीं रही है। रेहान तो भूखा रहा करेगा। बुरी खबर भी है, मालिक कह रहे हैं अगले महीने मकान तो खाली चाहिए। अच्छा हाँ जी, और क्या किया मामा? अच्छा, मैं कहा हमने दिखा कंधा नहीं, जो वो बाजी बोल गई उसको कहा देख मैं तुमको खाली कर। ये दिखाओ का जख्म कहाँ तक जख्म पहुँचा। ये देख कितना ज़्यादा जख्म हुआ हुआ, ये देखो यहाँ से चोट लगी है इसको। हाँ, अब सजा मिली है ना, अब मुझे डांटोगे। दिखाएं अबू।
चलें भाई, अच्छी खासी चोट लग गई है, रात को लगी थी चोट, तो मैंने फ़ौरन अब्बू को बर्फ़ दी थी ताकि ब्लड जो है वो रुक जाए। उसके बाद फिर दवाई लेने गए हैं। तो अम्मी मैं तो सोई भी थी उस टाइम, मैं सो गई। इनको शेयर नहीं किया, मतलब इनका दिल बहुत थोड़ा था, औरतों का जो ना दिल बहुत थोड़ा होता है, और ये बर्दाश्त नहीं ब्लड कर सकते। चोट इतनी ज़्यादा लगी थी, लेकिन मैंने बताया नहीं। डॉक्टरों ने कहा भी इसके ना टांके लगवाएं, ये वाले, कि फौरी जाएं हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल जाएं या जना जाएं। लेकिन मैं गया नहीं, वैसे दवाई ले आंदी नॉर्मल, लेकिन दर्द पूरा दिन रहा। मैं कहा भैन भाइयों का दुख जरूर शेयर करांगा भी हुई कैसे, ये आपको बताता हूँ कैसे हुई तकलीफ या दुख कैसे आया, ये बताता हूँ क्लियर। ये रिक्शे के साथ लगा हुआ था, रिक्शे की उधर से कोई चीज लगी है इसके मुंह पे, वो जो रिक्शे का दरवाजा नहीं होता उसका स्प्रिंग, वो स्प्रिंग स्प्रिंग है। मैंने उसको बंद करना था, ताला लगाना था रिक्शे को, और दूसरी पढ़ के अल्लाह के हवाले करना था। इतनी बात मैं कर ही रहा था, वो अचानक ही ना मुझे इतनी गहरी चोट लगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज मैं बोल भी पूरा नहीं सकता, लेकिन मैं थोड़ी सी आपसे साथ बात शेयर करूँगा। मेरी बात पूरी इतनी सुन लें तो यही काफ़ी है। बहन भाई तो कहेंगे किन तो टेंशन है, तो और कोई बात नहीं। हमें तो एक और खबर बुरी मिली है कि हमें तो बहुत टेंशन लगी है कि ना अल्लाह ताला बस अपने खजाने छाप दे हर इंसान को, कि ना कुछ छोटी सी मालिक मकानों के साथ हमारी कोई थोड़ी सी बहस हुई किसी चीज़ की वजह से, तो उन्होंने हमें मकान का जवाब दे दिया है। अभी ये मगरिब की नमाज़ पढ़ के आया तो उस मामू ने कहा है भी आप ना यकम को मकान खाली कर दें। बहुत अफसोस हो रहा है, तो ऊपर से सर्दी आ रही है, अब कहाँ से ढूंढेंगे, क्या करेंगे। इधर हमें सहूलत थी, ये सामने पार्क थी, चीज़ें खड़ी हो जाती थी, रिक्शा वगैरह, गाड़ी, बाइक, कोई तंगी नहीं सी रास्ते की भी और किसी की भी नहीं। ये बहुत बुरी खबर हमें मिली है। तो प्यारे बहन भैया दुआ करें, जो असल मालिक है ना उसके साथ हम बात करेंगे, वो मान गया तो फिर तो कमाल ही है, ना माना तो फिर तो हमें रुलना ही पड़ेगा मकान के लिए, कि मकान ढूंढना है, ढूंढ के फिर उसको कैसे शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग भी आजकल बहुत मुश्किल है, छोटा सा दिन है, ड्यूटी करके आए तो रात हुई होती है, तो मकान किस टाइम बंदा ढूंढे तो फिर शिफ्ट किस तरह हो। इस तरह ना बहुत मुश्किल है, आज टेंशन है। आप दुआ करें कि मालिक कहें कि बैठे रहो, सर्दियाँ गुजार लो, फिर जब हमें भी पता चल गया कि मालिक मकान अब ना किराया बढ़ाएंगे या कोई अच्छी पार्टी उनको मिल गई होगी, कोई किराएदार, इसी वजह से वो बहाना बना रहे हैं कि हमें जवाब दे रहे हैं। जो अगर कोई 1000-2000 की बात हो तो हम वो भी बढ़ा देंगे, वरना अल्लाह करे मान जाए मालिक मकान के, कह चला आपसे भी किराया लेना, किसी और पार्टी से भी किराया लेना। इसी वजह से बहुत बुरी खबर है आज ये अभी सुनी है। मैं तो किचन में वो क्या कहते चावल बना रही थी, मैंने बीच में रख दी, मेरा दिल ही नहीं किया चावल बनाने के लिए कि बैठे बिठाए के जवाब क्यों दिया। टाइम से हम लोग किराया देते हैं, टाइम से बिल अदा करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं हमारा, पता नहीं क्या मसला बना। क्योंकि जो रात को दुख आया वो अचानक आया, क्योंकि मैंने तो वो उसको ला करना था, ताला लगाना था और सो जाना था, ठीक है। लेट जो आया था असल बात ये, लेकिन जब दुख आता है अल्लाह की तरफ से आता है, या नसीब में होता है या उनकी किस्मत में होता है। ये दुख आसानी से नहीं आता, ये मेरी किस्मत में था, ठीक है, जो अल्लाह जानता बेहतर जानता है। हाँ जी, इसमें को अल्लाह की बेहतरी है। प्यारे बहन भाइयों, इसी व्लॉग में दें इजाज़त, आगे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे लिए दुआ खसूसी करना कि हमें ना सर्दियाँ यहाँ से हम गुजार लें, फिर मकान हम खुद ढूंढ लेंगे। ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, इस बात से लोग एंड करता हूँ, उनको बहन भाइयों से थोड़ी सी बात कर लूँ, कल इंशाल्लाह ठीक होगा, बेहतर भी हो जाएगा, और नमाज भी पढ़ रहा हूँ, ड्यूटी भी कर रहा हूँ। ये नहीं भी मैं सोया हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन हांडी की मेरी जान छूटी है। हांडी की जान छूट गई अबू की। अल्लाह से दे